नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिवा। आज हम शिक्षा की नगरी गंगापुर सिटी में आए हैं और यहां पर हम आपको जिस शख्स से मिलाने वाले हैं उसको आज आप अगर कुछ समय पहले देखोगे तो अखबारों की हेडलाइन पे फ्रंट पे यहां पर इनको देख सकते हो। अब इन्होंने क्या काम किया आपको बता दें हम कि भाई ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, किस में किया है और कैसे किया है, और इनकी जो पढ़ाई है वो इन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया है और इनके माता पिता का कितना सहयोग रहा है, वो सारी चीज़ हम इनसे जानेंगे। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पर एक पास करने के लिए, एक क्लास पास करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं उसकी एक बात अलग है। और ऐसे शख्स लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? अर्पित सिंघल मेरा नाम है। मैं अभी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में उदयपुर से एमबीबीएस कर रहा हूँ। अभी मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, प्री फाइनल में एंटर कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम बात करें तो सुर्खियों में आप बने हुए हो पिछले काफ़ी लंबे समय से और अखबारों की हेडलाइन पर भी आप आए हो। तो ये जो गोल्ड मेडल मिला है, तो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं वो किस उपलक्ष्य में आपको गोल्ड मेडल मिला है? जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होती है उसमें हमारी सब्जेक्ट्स होती है फिजियोलॉजी करके। जी। तो उस फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में डॉक्टर के एस झाला RUHS यूनिवर्सिटी से मेडल मिला है। जी। सो फिजियोलॉजी से डॉक्टर के एस झाला मेडल। ये शायद आपका पहला मेडल था। जी, फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का है, तो ये उसमें पहला मेडल है। हाँ, अगर हम बात करें तो आपको कैसा फील हुआ एक मेडल लेके? मेडल मिलने से ज़्यादा खुशी घर वालों को जब खुशी मिलती है कि उनका बेटे ने, जब वो बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम पे गर्व है और खुश होता है, तो वो उस मेडल से भी ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो मेडल तो जस्ट सेकेंडरी था कि एमबीबीएस के अंदर नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरह से सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने वही सीखने की कोशिश करी थी, उसमें मेडल मिला तो मैं खुश हूँ उस चीज़ से। हाँ, और अगर हम बात करें तो आपने जो पढ़ाई की वो किस प्रकार से पढ़ाई की वो भी आप थोड़ा सा। जो एक डॉक्टर अच्छा बनने के लिए जो बेस होता है वो हमारी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स होती है। तो वही चीज़ दिमाग में रखते हुए कि घर वालों का कोई प्रेशर भी नहीं था कि आप हर चीज़ में टॉप रहो या ऐसा करो, लेकिन अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन हमेशा मिलती रही है। तो उसी को सोचते हुए मैंने अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करी थी, अच्छे से अच्छा समझने की कोशिश करी थी। मैं घंटों को महत्व नहीं देता, मैं क्या पढ़ रहे हो उसको महत्व देता हूँ कि आप कितने अच्छे से उसको समझने की कोशिश करते हो। तो उसी चीज़ को मैंने बस समझते समझते चीज़ों को ये अच्छे से आगे रिजल्ट लाने की कोशिश की। अगर हम बात करें तो जो आपकी शुरुआत की जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त किया? मैं शुरुआती दौर में क्रिएटिव पब्लिक स्कूल से मैंने शिक्षा ली थी। जी। ये गंगापुर सिटी में, यहीं से मैंने अपना 12th ये 10th और 12th क्लास यहीं से क्लियर किया था। तो उन्हीं की वजह से मेरी आज नींव इतनी स्ट्रांग है कि मेरे बेसिक्स और जो चीज़ें ज़रूरी है 12th तक इंसान के लिए, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे लिए कवर अप की थी। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 10th और 12th में आपकी क्या परसेंट रही? 10th में मेरी 90 परसेंटेज थी एंड 12th में मेरी 92.6 परसेंटेज थी। सर, इस आपकी जर्नी में घर वालों का कितना सहयोग रहा? जी, हमेशा से मैं पढ़ने में रुचि तो रखता था, लेकिन एग्ज़ाम्स का डर ज़रूर रहता था कि एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन इसी वजह से ये होता है कि एग्ज़ाम्स के दौर पे ज़्यादा पढ़ाई ना हो के जब इंसान नॉर्मल वक्त चल रहा होता है, जब एग्ज़ाम्स बहुत दूर होती है, तब ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। तो उसका रीज़न वही है कि कभी मैंने चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ इनको सीखने की कोशिश करी थी। ये सिर्फ घर वालों से ही मुझे मिला है कि मेरे दादाजी थे, वो हमेशा मुझे स्टार्टिंग से, बचपन था तब से पढ़ाने की सीख दे रखी थी। ज़्यादातर मैंने पढ़ाई मेरी 9th 10th के आते आते मैंने प्रॉपर पढ़ाई की तरफ अपना दिमाग लगाने की कोशिश की थी। और वही घर वालों की एक अंदर से जब इच्छा स्टार्ट होती है, तो जब एक होता है ना कि औरों की ख्वाहिशों को अपना ख्वाहिश बना लेते तो ज़्यादा से अच्छा होता है। तो वही थी कि मैंने अब घर वालों की जो इच्छाएं थी उन्हीं को अपना एम बना लिया ज़िंदगी में, तो उनके लिए अब चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करने में लगा हूँ। और जो अभी तैयारी कर रहे हैं लोग और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनके लिए आपको दो शब्द कहिए जिससे कि वो किस प्रकार से तैयारी करें और अपना जो मेंटेन है वो बनाए रखें और एक मुकाम आपकी तरह वो हासिल कर सकें। जी, अभी एमबीबीएस में एंटर करने के लिए जो नीट एग्ज़ाम अभी लगती है यूजी स्टूडेंट्स के लिए,
तो उसके लिए सबसे पहले मन में एक स्ट्रॉन्ग विल होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप को एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब बात होती है कि किस तरह से पढ़ाई करें, तो वो हर एक इंसान का अपना खुद का तरीका होता है। वो औरों के तरीके से चलने की कोशिश करेगा तो वो उसका खुद का बेस्ट रिजल्ट कभी नहीं होगा। जी। तो वो खुद के तरीके नए बनाए, बस एक मन में एक लक्ष्य बन जाता है तो नए तरीके खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। अगर बात करें एमबीबीएस की तो आपकी नज़र में बेस्ट कोचिंग संस्था कौन सी है हाँ, जो आपको लगता हो कि हाँ ये बेस्ट है? कोचिंग संस्था गंगापुर सिटी में जैसे मैं बात करूँ तो मैंने अपना 12th गंगापुर सिटी तक ही करा है। तो अब गंगापुर के अंदर बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं मिनी कोटा की तरह रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है। पहले लोग बहुत बाहर जाते थे, अब तो गंगापुर से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। तो गंगापुर के जो स्कूल्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों को नीट में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अभी आप प्रेजेंट में कौन सी कॉलेज से आप एमबीबीएस कर रहे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में, वहाँ से अभी उदयपुर से MBBS कर रहा हूँ।